चींटी का छुपाया खाना और बंदर की मजेदार कहानी। एक घने जंगल में एक छोटी सी चींटी रहती थी जो बहुत मेहनती थी। हर रोज वह जंगल से खाना इकट्ठा करती और उसे अपने बिल में छुपाकर रखती थी ताकि सर्दियों में उसे कोई परेशानी न हो। चींटी का यह नियम था कि वह दिन रात मेहनत करती और खाने का भंडार भरती रहती थी। वहीं उसी जंगल में एक शरारती बंदर भी रहता था। बंदर को हर दिन मस्ती करना और दूसरों को परेशान करना पसंद था। मेहनत करने से तो उसे बहुत आलस आता था। एक दिन बंदर ने देखा कि चींटी लगातार खाना इकट्ठा कर रही है और उसे छुपा रही है। बंदर के दिमाग में एक शरारत सूझी। उसने सोचा, क्यों न मैं चींटी का सारा खाना चुरा कर मजे करूं। अगले दिन जब चींटी खाना इकट्ठा करने के लिए बाहर गई, बंदर ने मौका पाकर चुपके से उसके बिल में घुसकर सारा खाना निकाल लिया और उसे एक पेड़ की ऊंची शाखा पर छुपा दिया। उसने सोचा, अब मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सारा खाना मेरे पास है, मैं आराम से इसे खाऊंगा। जब चींटी वापस आई तो उसने देखा कि उसका सारा खाना गायब है। वह हैरान और दुखी हो गई। उसने चारों ओर ढूंढा लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। चींटी समझ गई कि जरूर किसी ने उसका खाना चुराया है, लेकिन वह कुछ कर नहीं सकी। उधर बंदर ने खूब मजे से चींटी का खाना खाना शुरू कर दिया, लेकिन कुछ ही दिनों में सारा खाना खत्म हो गया। अब बंदर के पास कुछ भी नहीं बचा था। उसे एहसास हुआ कि बिना मेहनत किए सारा खाना जल्दी खत्म हो गया। अब उसे भूख लगने लगी और जंगल के जानवरों में उसकी शरारतों के कारण कोई उसकी मदद करने को तैयार नहीं था। अंत में बंदर को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह चींटी के पास गया और बोला, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा सारा खाना चुरा लिया था और बिना मेहनत के उसे खा गया। अब मुझे समझ में आ गया है कि मेहनत के बिना कुछ भी नहीं मिलता। चींटी ने बंदर को माफ करते हुए कहा, मैं तुम्हें माफ करती हूँ, लेकिन याद रखना, मेहनत का फल सबसे मीठा होता है। अगर तुम मेहनत से अपना खाना जुटाओगे तो उसकी कद्र करोगे। और वह घमंडी हाथी और चींटी की कहानी। एक बार की बात है, एक जंगल में एक बहुत बड़ा हाथी रहता था। वह बहुत घमंडी था और हमेशा अपने से छोटे जानवरों को तंग करता था और उनको बेइज्जत करता था। उसी जंगल में चींटियों का एक परिवार रहता था। हर सुबह वे भोजन की तलाश में जाते थे और आते जाते समय वे हमेशा हाथी को दूसरे जानवरों को परेशान करते हुए देखते थे। एक दिन जब चींटी का परिवार अपना भोजन एकत्र करके वापस आ रहा था, तो हाथी ने अपनी सुंड से उन पर पानी छिड़क दिया। उनमें से एक चींटी को गुस्सा आ गया और उसने कहा, आपको इस तरह दूसरों को तंग, परेशान और चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। हाथी ने कहा, चुप रहो छोटी चींटी। हाथी ने गुस्से में कहा, चुप रहो, नहीं तो मैं तुम्हें मौत के घाट उतार दूंगा। बेचारी चींटी चुप रही और अपने रास्ते चली गई। लेकिन उसने घमंडी हाथी को सबक सिखाने का फैसला किया। अगले दिन जब हाथी सो रहा था, नन्ही चींटी धीरे धीरे हाथी के कान में घुस गई और उसे काटने लगी। हाथी जाग गया और चींटी को अपनी सूंड से बाहर निकालने की हर संभव कोशिश की, लेकिन चींटी को कान से बाहर नहीं निकाल पाया। इतना बड़ा जानवर, लेकिन वह चींटी को बाहर निकालने के लिए कुछ नहीं कर सकता था। हाथी जोर जोर से रोने लगा और चींटी से क्षमा मांगने लगा। चींटी ने हाथी से कहा, मुझे आशा है कि अब आप समझ गए होंगे कि जब आप दूसरे छोटे जानवरों को चोट पहुंचाते हैं तो उन्हें कैसा महसूस होता होगा। हाथी ने कहा कि मुझे माफ कर दो। हाथी रोया और चींटी से कान से बाहर आने की विनती की। चींटी ने हाथी पर दया की और उसके कान से बाहर आ गई। उस दिन के बाद से हाथी ने कभी किसी जानवर को परेशान नहीं किया। शिक्षा, कभी किसी को कम मत समझो और चोट मत पहुंचाओ। दो मेंढकों की कहानी। एक बार दो मेंढक दोस्त सैर पर जा रहे थे। दोनों आपस में बातें करते हुए काफी दूर निकल जाते हैं। रास्ते में एक बड़ा सा गड्ढा था जिसमें जाकर दोनों मेंढक गिर जाते हैं। चूंकि उस गड्ढे के बारे में एक कहानी फैली हुई कि जो भी कोई इस गड्ढे में गिर जाता है तो जिंदा नहीं बचता है, तो इस पर एक मेंढक बोला कि यह बहुत बड़ा गड्ढा है, इसमें जो भी गिरता है वह जिंदा वापस नहीं निकल पाता है, इसलिए अब हम दोनों का अंत निश्चित है। यह बोलकर वह वहीं आराम से लेट गया और मरने का इंतजार करने लगा। लेकिन दूसरा मेंढक उसकी बात को न मानते हुए वहाँ से निकलने के लिए कोशिश करने लगा। काफी
काफी देर कोशिश करने के बाद वह उस गड्ढे से बाहर निकलने में सफल हो जाता है और अपने घर चला जाता है। लेकिन उस मेढक की वहीं पर मृत्यु हो गई, जिसने कोशिश किए बिना पहले ही हार मान ली थी। सीख इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी भी बात पर हमें आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए और पहले से ही हार मानने के बजाय हमें अंत तक कोशिश करना चाहिए, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। बुद्धिमान चूहा और भूखी लोमड़ी। एक घने जंगल में एक चालाक लोमड़ी रहती थी। एक दिन वह बहुत भूखी थी और खाने की तलाश में इधर उधर भटक रही थी। चलते चलते उसे एक बड़ा सा पेड़ दिखा, जिसमें एक छोटा सा छेद था। छेद के अंदर एक चूहा अपने घर में आराम कर रहा था। लोमड़ी की नजर उस पर पड़ी और उसके मुंह में पानी आ गया। लोमड़ी ने सोचा, अगर मैं इस चूहे को बाहर निकाल सकूं, तो मेरी भूख मिट जाएगी। उसने अपनी आवाज मीठी करते हुए कहा, प्यारे चूहे, बाहर आओ, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। चूहा समझ गया कि लोमड़ी उसे धोखा देकर खाना चाहती है। उसने जवाब दिया, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ लोमड़ी बहन, मुझे बाहर आने की जरूरत नहीं है। लोमड़ी ने सोचा कि अगर वह चूहे की तारीफ करेगी तो वह बाहर आ जाएगा। उसने कहा, अरे तुम कितने बुद्धिमान और सुंदर हो, मैं तो बस तुम्हारी प्रशंसा करना चाहती हूँ। बाहर आकर मुझसे मिलो, हम दोस्त बन सकते हैं। लेकिन चूहा बहुत चतुर था। उसने कहा, तुम्हारे जैसे चालाक लोमड़ी के लिए मैं भोजन से ज्यादा कुछ नहीं हूँ। तुम मेरी प्रशंसा कर सकती हो, लेकिन मैं बाहर नहीं आऊंगा। लोमड़ी ने हर कोशिश की, लेकिन चूहा नहीं निकला। अंत में हारकर भूखी और निराश लोमड़ी को खाली पेट ही वापस लौटना पड़ा। चालाकी और चापलूसी से बचकर रहना चाहिए। बुद्धिमानी से सोचने पर हम खुद को मुश्किल परिस्थितियों से बचा सकते हैं। एक बार की बात है, जंगल में एक भेड़िया, ऊंट और लोमड़ी रहते थे। तीनों अच्छे दोस्त थे, लेकिन लोमड़ी बहुत चालाक थी और हमेशा अपने फायदे के बारे में सोचती थी। भेड़िया और ऊंट अपने स्वभाव से सरल और ईमानदार थे, इसलिए वे लोमड़ी की चालाकियों को अक्सर समझ नहीं पाते थे। एक दिन तीनों दोस्त खाने की तलाश में जंगल के भीतर गए। पूरे दिन भटकने के बाद उन्हें कुछ खाने को नहीं मिला। वे बहुत थक गए थे और भूख से बेहाल थे। तभी लोमड़ी को एक तरकीब सूझी। उसने सोचा कि क्यों ना मैं अपने दोस्तों को धोखा देकर उनका खाना खुद खा लूं। लोमड़ी ने भेड़िए और ऊंट से कहा, मित्रों, हमारे पास अब केवल एक ही रास्ता है। हम में से किसी एक को बलिदान देना होगा ताकि बाकी दो जिंदा रह सकें। भेड़िया और ऊंट ने इस बात पर विचार किया और समझदारी से कहा, अगर यही एकमात्र रास्ता है तो हमें पहले देखना चाहिए कि किस में सबसे ज्यादा ताकत है और किसका बलिदान सबसे कम नुकसानदायक होगा। लोमड़ी ने चालाकी से कहा, मैं तो छोटी और कमजोर हूँ, मेरा बलिदान कोई फायदा नहीं देगा। ऊंट बहुत बड़ा और मजबूत है, उसका बलिदान सबसे अधिक फायदा देगा। ऊंट को यह बात समझ नहीं आई और वह सोच में पड़ गया। लेकिन भेड़िया, जो अब तक लोमड़ी की चालाकी से अनजान था, उसकी बात से सहमत हो गया। जैसे ही ऊंट ने बलिदान देने के लिए सहमति दी, लोमड़ी ने तुरंत उसे खाने की योजना बना ली। लेकिन तभी ऊंट की समझ में लोमड़ी की चाल आ गई। उसने सोचा, अगर मैं खुद को बलिदान दे दूंगा तो लोमड़ी और भेड़िया आराम से खा पी कर खुश रहेंगे, लेकिन मुझे भी तो अपनी जान बचानी है। ऊंट ने एक योजना बनाई। उसने कहा, ठीक है, मैं अपना बलिदान देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पहले मुझे अपने आखिरी वक्त का खाना खाने दो। भेड़िया और लोमड़ी ने सहमति दी। ऊंट ने जंगल के सबसे कांटेदार पेड़ के पत्ते खाना शुरू कर दिए, जो कि किसी अन्य जानवर के लिए असहनीय थे। ऊंट को उन पत्तों से कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन लोमड़ी और भेड़िया दूर से ही कांटों को देखकर डर गए। जब ऊंट ने अपना खाना खत्म किया, तो वह बिना किसी डर के बोला, अब मैं तैयार हूँ, लेकिन पहले तुम दोनों को भी कुछ खाना चाहिए ताकि तुम मेरी ताकत से मुकाबला कर सको। भेड़िया और लोमड़ी को समझ में आ गया कि ऊंट की ताकत से जीतना उनके बस की बात नहीं है। दोनों ने ऊंट का बलिदान लेने का विचार छोड़ दिया और माफी मांगते हुए वहां से चले गए। नैतिक शिक्षा। चालाकी और स्वार्थ के सामने हमेशा समझदारी और धैर्य से काम लेना चाहिए। कोई भी परिस्थिति हो, अपनी ताकत और बुद्धिमानी से आप किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं। चतुर खरगोश और आलसी शेर। एक घने जंगल में एक आलसी शेर रहता था। वह शिकार करने में बहुत आलस करता और जंगल के जानवरों से कहता, मेरे लिए खाना लाओ, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। डर के मारे जानवर उसे रोज खाना लाकर देने लगे। एक दिन एक चतुर खरगोश की बारी आई। उसने सोचा, हर दिन खाना देना ठीक नहीं है, मुझे कुछ करना होगा।
वह रास्ते में एक कुएं के पास रुका और शेर के लिए एक योजना बनाई। खरगोश ने धीरे धीरे शेर के पास जाकर कहा, महाराज, आपके लिए खाना लाने में देर हो गई क्योंकि एक और शेर रास्ते में मिल गया। वह खुद को जंगल का राजा बता रहा था। शेर को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया। उसने दहाड़ते हुए कहा, मुझे उस शेर को दिखाओ, मैं ही इस जंगल का असली राजा हूँ। खरगोश उसे कुएं के पास ले गया और कहा, वह शेर इस कुएं में है। शेर ने कुएं में झांका तो उसे अपनी ही परछाई दिखाई दी। गुस्से में आकर शेर ने जोर से दहाड़ मारी और कुएं में कूद गया, जहां वह डूब गया। खरगोश खुशी खुशी वापस जंगल के जानवरों के पास गया और सबको बताया कि अब वे शेर से मुक्त हैं। सब जानवर खुश होकर खरगोश की तारीफ करने लगे। इस तरह चतुर खरगोश ने अपनी बुद्धिमानी से जंगल के सभी जानवरों को आलसी शेर के आतंक से बचा लिया। थककर वह एक गुफा के अंदर आकर बैठ गया। इसमें अवश्य आएगा, आज उसे ही मारकर मैं अपनी भूख शांत करूंगा। गुफा के अंदर जाते हुए शेर के पैरों के निशान देखे। अंदर आ जाओ। किसी जंगल में एक शेर रहता था। एक बार वह दिन भर भटकता रहा, किंतु भोजन के लिए कोई जानवर नहीं मिला। थककर वह एक गुफा के अंदर आकर बैठ गया। उसने सोचा कि रात में कोई न कोई जानवर इसमें अवश्य आएगा। आज उसे ही मारकर मैं अपनी भूख शांत करूंगा। उस गुफा का मालिक एक सियार था। वह रात में लौटकर अपनी गुफा पर आया। उसने गुफा के अंदर जाते हुए शेर के पैरों के निशान देखे। उसने ध्यान से देखा। उसने अनुमान लगाया कि शेर अंदर तो गया, परंतु अंदर से बाहर नहीं आया है। वह समझ गया कि उसकी गुफा में कोई शेर छिपा बैठा है। ओ मेरी गुफा, तुम चुप क्यों हो? आज बोलती क्यों नहीं हो? जब भी मैं बाहर से आता हूँ तुम मुझे बुलाती हो। आज तुम बोलती क्यों नहीं हो? गुफा में बैठे हुए शेर ने सोचा, ऐसा संभव है कि गुफा प्रतिदिन आवाज देकर सियार को बुलाती हो। आज यह मेरे भय के कारण मौन है, इसलिए आज मैं ही इसे आवाज देकर अंदर बुलाता हूँ। ऐसा सोचकर शेर ने अंदर से आवाज लगाई और कहा, आ जाओ मित्र, अंदर आ जाओ। आवाज सुनते ही सियार समझ गया कि अंदर शेर बैठा है। वह तुरंत वहाँ से भाग गया और इस तरह सियार ने चालाकी से अपनी जान बचा ली। गरीब किसान को मिला खजाना। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह दिन रात कड़ी मेहनत करता, लेकिन फिर भी उसे अपनी जरूरतों के लिए पर्याप्त पैसा नहीं मिल पाता था। उसकी जिंदगी कठिनाई से गुजर रही थी, लेकिन वह ईमानदार और संतुष्ट व्यक्ति था। एक दिन जब रामू अपने खेत की खुदाई कर रहा था, तभी उसकी कुदाल किसी कठोर चीज से टकराई। उसने जमीन को और गहराई से खोदा और देखा कि वहाँ एक बड़ा सा मिट्टी का घड़ा दबा हुआ था। रामू ने घड़े को बाहर निकाला और जब उसे खोला तो उसकी आंखें चमक उठीं। घड़े में सोने चांदी के सिक्के और गहने भरे हुए थे। रामू के मन में लालच नहीं आया। वह तुरंत गांव के सरपंच के पास गया और बताया कि उसे खजाना मिला है। सरपंच ने उसकी ईमानदारी की सराहना की और राजा तक खबर पहुंचाई। राजा रामू की ईमानदारी से प्रभावित हुआ और उसे आधा खजाना इनाम में दे दिया। रामू अब अमीर हो गया, लेकिन उसकी ईमानदारी और सादगी वैसी ही रही। शिक्षा, ईमानदारी और मेहनत का फल एक दिन अवश्य मिलता है। चींटी का छुपाया खाना और बंदर की मजेदार कहानी। एक घने जंगल में एक छोटी सी चींटी रहती थी जो बहुत मेहनती थी। हर रोज वह जंगल से खाना इकट्ठा करती और उसे अपने बिल में छुपाकर रखती थी ताकि सर्दियों में उसे कोई परेशानी न हो। चींटी का यह नियम था कि वह दिन रात मेहनत करती और खाने का भंडार भरती रहती थी। वहीं उसी जंगल में एक शरारती बंदर भी रहता था। बंदर को हर दिन मस्ती करना और दूसरों को परेशान करना पसंद था। मेहनत करने से तो उसे बहुत आलस आता था। एक दिन बंदर ने देखा कि चींटी लगातार खाना इकट्ठा कर रही है और उसे छुपा रही है। बंदर के दिमाग में एक शरारत सूझी। उसने सोचा, क्यों न मैं चींटी का सारा खाना चुरा कर मजे करूं। अगले दिन जब चींटी खाना इकट्ठा करने के लिए बाहर गई, बंदर ने मौका पाकर चुपके से उसके बिल में घुसकर सारा खाना निकाल लिया और उसे एक पेड़ की ऊंची शाखा पर छुपा दिया। उसने सोचा, अब मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सारा खाना मेरे पास है, मैं आराम से इसे खाऊंगा। जब चींटी वापस आई तो उसने देखा कि उसका सारा खाना गायब है। वह हैरान और दुखी हो गई।
उसने चारों ओर ढूंढा, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। चींटी समझ गई कि जरूर किसी ने उसका खाना चुराया है, लेकिन वह कुछ कर नहीं सकी। उधर बंदर ने खूब मजे से चींटी का खाना खाना शुरू कर दिया, लेकिन कुछ ही दिनों में सारा खाना खत्म हो गया। अब बंदर के पास कुछ भी नहीं बचा था। उसे एहसास हुआ कि बिना मेहनत किए सारा खाना जल्दी खत्म हो गया। अब उसे भूख लगने लगी और जंगल के जानवरों में उसकी शरारतों के कारण कोई उसकी मदद करने को तैयार नहीं था। अंत में बंदर को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह चींटी के पास गया और बोला, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा सारा खाना चुरा लिया था और बिना मेहनत के उसे खा गया। अब मुझे समझ में आ गया है कि मेहनत के बिना कुछ भी नहीं मिलता। चींटी ने बंदर को माफ करते हुए कहा, मैं तुम्हें माफ करती हूँ, लेकिन याद रखना, मेहनत का फल सबसे मीठा होता है। अगर तुम मेहनत से अपना खाना जुटाओगे तो उसकी कद्र करोगे। और वह छोटी चींटी की कहानी। एक घने जंगल में एक चींटियों का बड़ा सा झुंड रहता था। इस झुंड में एक छोटी लेकिन बहुत साहसी चींटी थी, जिसका नाम था छोटी चींटी। वह अपनी निडरता और जिज्ञासा के लिए पूरे झुंड में प्रसिद्ध थी। वह हमेशा कुछ नया करने और जानने की कोशिश में रहती थी। एक दिन झुंड में अफरा तफरी मच गई। चींटियों को पता चला कि पास के इलाके में एक विशाल हाथी आ गया है, जो अक्सर छोटे जीवों को सताता था। सभी चींटियां डर के मारे अपनी बस्ती को सुरक्षित करने में लग गईं। सबने मिलकर रास्ते बंद कर दिए और अपने खाने पीने का सामान अंदर कर लिया। लेकिन छोटी चींटी ने सोचा, क्यों न जाकर देखा जाए कि यह हाथी कैसा है। क्या वह वाकई इतना भयानक है जितना सब कहते हैं? छोटी चींटी ने तय किया कि वह खुद जाकर हाथी से मिलेगी। बिना किसी को बताए वह धीरे धीरे चलती हुई उस इलाके की ओर बढ़ने लगी जहां हाथी अक्सर आता था। जैसे ही वह वहां पहुंची, उसने देखा कि एक विशाल हाथी पानी पी रहा है। वह वाकई बहुत बड़ा था, लेकिन छोटी चींटी ने डरने के बजाय उसके पास जाकर उससे बात करने की ठान ली। वह हाथी के पास जाकर बोली, अरे हाथी जी, आप इतने बड़े और ताकतवर हैं, फिर भी क्या आपको कभी किसी चीज से डर लगता है? हाथी ने थोड़ा चौंक कर नीचे देखा और हंसते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी छोटी चींटी। लेकिन सच कहूँ तो मुझे किसी से डर नहीं लगता। मैं जंगल का सबसे ताकतवर जानवर हूँ। छोटी चींटी ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन ताकतवर होने का मतलब यह नहीं है कि आप दूसरों को सताएं। अगर आप अपनी ताकत का सही इस्तेमाल करेंगे तो कोई भी आपसे डरने के बजाय आपका सम्मान करेगा। हाथी ने यह सुनकर थोड़ा सोच में पड़ गया। उसने कभी इस नजरिए से नहीं सोचा था। उसे लगा कि यह छोटी चींटी उसकी आंखें खोल रही है। हाथी ने पूछा, तुम इतनी छोटी हो, फिर भी इतनी बड़ी बातें कैसे करती हो? छोटी चींटी ने उत्तर दिया, बातें बड़ी या छोटी नहीं होती, उन्हें समझने वाला बड़ा होना चाहिए। हाथी ने उस दिन से ठान लिया कि वह अपनी ताकत का इस्तेमाल दूसरों की मदद करने में करेगा, न कि उन्हें सताने में। छोटी चींटी अपने झुंड में वापस आ गई और उसने अपने साथियों को बताया कि अब उन्हें हाथी से डरने की जरूरत नहीं है। सभी चींटियों ने उसकी बहादुरी की तारीफ की और झुंड में एक बार फिर से खुशी का माहौल बन गया। सीख, साहस का आकार नहीं होता। चाहे कोई कितना भी छोटा क्यों न हो, सही बात कहने और करने की हिम्मत रखता हो तो वह दूसरों के लिए एक उदाहरण बन सकता है। सूंडी का खीरे में घर एक समय की बात है। एक छोटे से बगीचे में एक सुंडी रहती थी। वह हर दिन खुश होकर पत्तों पर घूमती और धीरे धीरे अपनी जिंदगी बिताती थी। एक दिन उसे बगीचे में एक बड़ा हरा और ताजा खीरा दिखाई दिया। सुंडी ने सोचा, यह खीरा मेरे लिए एकदम सही घर हो सकता है। वह धीरे धीरे खीरे के पास गई और उसमें एक छोटा सा छेद बनाकर अंदर चली गई। खीरे के अंदर ठंडक थी और सुंडी को यह जगह बहुत पसंद आई। उसने सोचा, वाह, यह तो बहुत ही आरामदायक है। अब मुझे बाहर घूमने की कोई जरूरत नहीं है। मैं यहीं रहूंगी और खीरे के अंदर ही अपना घर बना लूंगी।
कुछ दिनों तक सुंडी खीरे के अंदर ही रही। उसे न तो बाहर की दुनिया की कोई फिक्र थी, न ही किसी चीज की कमी। लेकिन धीरे धीरे खीरे के अंदर का वातावरण बदलने लगा। खीरा गलने लगा और उसमें एक बदबू फैल गई। सुंडी को अब खीरे में रहना मुश्किल हो रहा था। उसने सोचा, मुझे यहाँ से बाहर निकलना होगा। बाहर की ताजी हवा और खुला आसमान मुझे याद आ रहा है। लेकिन जब उसने बाहर निकलने की कोशिश की तो उसे पता चला कि वह छेद अब छोटा हो गया है और वह बाहर नहीं निकल पा रही थी। वह पछताने लगी कि उसने बाहर की दुनिया छोड़कर खीरे को अपना घर क्यों बनाया। आखिरकार कई कोशिशों के बाद वह किसी तरह बाहर निकली। बाहर आकर उसने गहरी सांस ली और सोचा, मुझे हमेशा बाहर की दुनिया में ही रहना चाहिए। आरामदायक जगह का मतलब यह नहीं होता कि वह हमेशा सही हो। शिक्षा। कभी कभी हमें आराम और आलस्य में फंसकर अपने असली लक्ष्य और आजादी को नहीं भूलना चाहिए। जीवन में चुनौतियों का सामना करने और खुले आसमान में उड़ान भरने का मजा ही कुछ और होता है। चिट्टी का मोटापा। एक बार की बात है, एक छोटी सी चींटी जिसका नाम चिट्टी था, अपने काम में बहुत ही मेहनती थी। वह दिन रात बिना थके काम करती और खाना इकट्ठा करती थी। लेकिन एक दिन उसे खाने का इतना अच्छा स्रोत मिला कि वह रोजाना जरूरत से ज्यादा खाना लाने लगी। धीरे धीरे चिट्टी का वजन बढ़ने लगा, पर उसे इस बात का एहसास नहीं था। कुछ हफ्तों के बाद चिट्टी का वजन इतना बढ़ गया कि वह आसानी से चल भी नहीं पा रही थी। जब वह जंगल में अपनी दोस्तों के साथ काम करने गई तो उसे महसूस हुआ कि अब वह पहले जितनी तेजी से नहीं चल पा रही है। बाकी चींटियां बहुत तेजी से दौड़कर काम कर रही थीं, लेकिन चिट्टी धीरे धीरे हाँफते हुए चल रही थी। एक दिन चिट्टी अपने दोस्तों के साथ एक बड़ा अनाज का दाना उठाने गई। बाकी चींटियां अपने काम में लग गईं, लेकिन चिट्टी को उठाने में बड़ी मुश्किल होने लगी। उसने कई बार कोशिश की, पर दाना उठाने में वह असफल रही। आखिरकार वह थककर बैठ गई और बोली, मुझसे ये काम अब नहीं हो पा रहा। तभी उसकी एक दोस्त चींटी बोली, चिट्टी, तुमने ध्यान नहीं दिया, लेकिन तुम्हारा वजन काफी बढ़ गया है। पहले तुम सबसे तेज और ताकतवर हुआ करती थी, पर अब तुम ज्यादा खा रही हो और कम काम कर रही हो। चिट्टी ने अपनी गलती समझी और दुखी होकर कहा, मुझे लगा था कि जितना ज्यादा खाऊंगी उतनी ताकतवर हो जाऊंगी, लेकिन इसका उल्टा हो गया। अब मैं काम करने लायक भी नहीं रही। उसकी दोस्तों ने उसे समझाया, हर चीज की सीमा होती है। ज्यादा खाना और बिना सही तरीके से काम करना कभी भी सही नहीं होता। हमें अपने शरीर का ध्यान रखना चाहिए ताकि हम हमेशा स्वस्थ और मजबूत रह सकें। चिट्टी ने ठान लिया कि वह अपनी पुरानी आदतों को सुधार कर नियमित रूप से काम करेगी और संतुलित खाना खाएगी। कुछ समय बाद चिट्टी फिर से स्वस्थ और फुर्तीली हो गई और पहले की तरह काम करने लगी। शिक्षा। अत्यधिक खाना या कोई भी चीज बिना सोचे समझे करना नुकसानदेह हो सकता है। हमें हमेशा संतुलित जीवन जीने की कोशिश करनी चाहिए और अपने शरीर का ध्यान रखना चाहिए। हाथी और चालाक चूहा। एक बार की बात है, जंगल एक हाथी राजा रहता था। राजा हाथी बहुत ही घमंडी और अकड़बाज था। उसे अपने विशाल आकार और ताकत पर इतना घमंड था कि जब भी जंगल में घूमता पेड़ तक झुक जाते और छोटे जानवर डर कर भाग जाते। खासकर छोटे चूहे तो उसकी भारी टापों से बिलों में छुप जाते। एक दिन राजा हाथी जंगल में घूमते घूमते एक छोटे से चूहे के बिल के ऊपर अपना पैर रखकर निकल गया। बेचारा चूहा बिल से बाहर उड़कर दूर जा गिरा। उसने अपनी छोटी छोटी आंखों से हाथी की तरफ देखा और सोचा, ये क्या बड़ों वाली बदतमीजी है। चूहा हिम्मत करके हाथी के पास गया और गुस्से से बोला, अरे ओ बड़े मियाँ, जरा संभल कर चला करो, हम छोटे भी इस जंगल में रहते हैं। राजा हाथी ठहाका मारकर हंसा। तू? अरे नन्हे, तुझे तो मैंने देखा भी नहीं, तू क्या कर लेगा? एक दिन आएगा जब मैं तुम्हारी मदद करूंगा,
तब तुम समझोगे कि छोटे भी बड़े काम कर सकते हैं। राजा हाथी फिर हंसते हुए वहाँ से चला गया। उसे क्या पता था कि किस्मत उसे जल्दी सबक सिखाने वाली है। कुछ दिनों बाद जंगल में शिकारियों का एक दल आया। उन्होंने राजा हाथी को पकड़ने के लिए एक बड़ा जाल बिछा दिया। जब राजा हाथी जंगल में घूमते घूमते उस जाल में फंस गया तो उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया, बचाओ 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 बचाओ। लेकिन उसकी भारी भरकम आवाज सुनकर सारे बड़े जानवर बचाओ, डरकर छिप बचाओ। गए। अचानक वही छोटा चूहा वहां आया और बोला, क्यों बड़े मियाँ, अब क्या हुआ? हाथी शर्मिंदा होते हुए बोला, भाई इस बार बचा ले, मैं तुझे कभी छोटा नहीं समझूंगा। चूहा मुस्कुराया और बिना कुछ कहे अपने तीखे दांतों से जाल काटने लगा। कुछ ही देर में उसने जाल को काट दिया और राजा हाथी को आजाद कर दिया। हाथी शर्मिंदा होते हुए बोला, मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे कमजोर समझा। तूने आज साबित कर दिया कि सच्चा दोस्त और बुद्धिमानी ताकत से बड़ी होती है। कहानी की शिक्षा, कभी भी किसी को छोटा या कमजोर मत समझो। बुद्धि और साहस से बड़े बड़े काम किए जा सकते हैं, चाहे आकार कितना ही छोटा क्यों न हो। छोटी चींटी की कहानी। एक घने जंगल में एक चींटियों का बड़ा सा झुंड रहता था। इस झुंड में एक छोटी लेकिन बहुत साहसी चींटी थी जिसका नाम था छोटी चींटी। वह अपनी निडरता और जिज्ञासा के लिए पूरे झुंड में प्रसिद्ध थी। वह हमेशा कुछ नया करने और जानने की कोशिश में रहती थी। एक दिन झुंड में अफरा तफरी मच गई। चींटियों को पता चला कि पास के इलाके में एक विशाल हाथी आ गया है जो अक्सर छोटे जीवों को सताता था। सभी चींटियां डर के मारे अपनी बस्ती को सुरक्षित करने में लग गईं। सबने मिलकर रास्ते बंद कर दिए और अपने खाने पीने का सामान अंदर कर लिया। लेकिन छोटी चींटी ने सोचा, क्यों न जाकर देखा जाए कि यह हाथी कैसा है। क्या वह वाकई इतना भयानक है जितना सब कहते हैं? छोटी चींटी ने तय किया कि वह खुद जाकर हाथी से मिलेगी। बिना किसी को बताए वह धीरे धीरे चलती हुई उस इलाके की ओर बढ़ने लगी जहां हाथी अक्सर आता था। जैसे ही वह वहां पहुंची, उसने देखा कि एक विशाल हाथी पानी पी रहा है। वह वाकई बहुत बड़ा था, लेकिन छोटी चींटी ने डरने के बजाय उसके पास जाकर उससे बात करने की ठान ली। वह हाथी के पास जाकर बोली, अरे हाथी जी, आप इतने बड़े और ताकतवर हैं, फिर भी क्या आपको कभी किसी चीज से डर लगता है? हाथी ने थोड़ा चौंक कर नीचे देखा और हंसते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी छोटी चींटी। लेकिन सच कहूँ तो मुझे किसी से डर नहीं लगता। मैं जंगल का सबसे ताकतवर जानवर हूँ। छोटी चींटी ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन ताकतवर होने का मतलब यह नहीं है कि आप दूसरों को सताएं। अगर आप अपनी ताकत का सही इस्तेमाल करेंगे तो कोई भी आपसे डरने के बजाय आपका सम्मान करेगा। हाथी ने यह सुनकर थोड़ा सोच में पड़ गया। उसने कभी इस नजरिए से नहीं सोचा था। उसे लगा कि यह छोटी चींटी उसकी आंखें खोल रही है। हाथी ने पूछा, तुम इतनी छोटी हो फिर भी इतनी बड़ी बातें कैसे करती हो? छोटी चींटी ने उत्तर दिया, बातें बड़ी या छोटी नहीं होती, उन्हें समझने वाला बड़ा होना चाहिए। हाथी ने उस दिन से ठान लिया कि वह अपनी ताकत का इस्तेमाल दूसरों की मदद करने में करेगा, न कि उन्हें सताने में। छोटी चींटी अपने झुंड में वापस आ गई और उसने अपने साथियों को बताया कि अब उन्हें हाथी से डरने की जरूरत नहीं है। सभी चींटियों ने उसकी बहादुरी की तारीफ की और झुंड में एक बार फिर से खुशी का माहौल बन गया। सीख, साहस का आकार नहीं होता। चाहे कोई कितना भी छोटा क्यों न हो, सही बात कहने और करने की हिम्मत रखता हो तो वह दूसरों के लिए एक उदाहरण बन सकता है। सूंडी का खीरे में घर एक समय की बात है। एक छोटे से बगीचे में एक सुंडी रहती थी। वह हर दिन खुश होकर पत्तों पर घूमती और धीरे धीरे अपनी जिंदगी बिताती थी। एक दिन उसे बगीचे में एक बड़ा हरा और ताजा खीरा दिखाई दिया। सुंडी ने सोचा, यह खीरा मेरे लिए एकदम सही घर हो सकता है। वह धीरे धीरे खीरे के पास गई और उसमें एक छोटा सा छेद बनाकर अंदर चली गई।
खीरे के अंदर ठंडक थी और सुंडी को यह जगह बहुत पसंद आई। उसने सोचा, वाह, यह तो बहुत ही आरामदायक है। अब मुझे बाहर घूमने की कोई जरूरत नहीं है। मैं यहीं रहूंगी और खीरे के अंदर ही अपना घर बना लूंगी। कुछ दिनों तक सुंडी खीरे के अंदर ही रही। उसे न तो बाहर की दुनिया की कोई फिक्र थी, न ही किसी चीज की कमी। लेकिन धीरे धीरे खीरे के अंदर का वातावरण बदलने लगा। खीरा गलने लगा और उसमें एक बदबू फैल गई। सुंडी को अब खीरे में रहना मुश्किल हो रहा था। उसने सोचा, मुझे यहाँ से बाहर निकलना होगा। बाहर की ताजी हवा और खुला आसमान मुझे याद आ रहा है। लेकिन जब उसने बाहर निकलने की कोशिश की तो उसे पता चला कि वह छेद अब छोटा हो गया है और वह बाहर नहीं निकल पा रही थी। वह पछताने लगी कि उसने बाहर की दुनिया छोड़कर खीरे को अपना घर क्यों बनाया। आखिरकार कई कोशिशों के बाद वह किसी तरह बाहर निकली। बाहर आकर उसने गहरी सांस ली और सोचा, मुझे हमेशा बाहर की दुनिया में ही रहना चाहिए। आरामदायक जगह का मतलब यह नहीं होता कि वह हमेशा सही हो। शिक्षा। कभी कभी हमें आराम और आलस्य में फंसकर अपने असली लक्ष्य और आजादी को नहीं भूलना चाहिए। जीवन में चुनौतियों का सामना करने और खुले आसमान में उड़ान भरने का मजा ही कुछ और होता है। चिट्टी का मोटापा। एक बार की बात है, एक छोटी सी चींटी जिसका नाम चिट्टी था, अपने काम में बहुत ही मेहनती थी। वह दिन रात बिना थके काम करती और खाना इकट्ठा करती थी। लेकिन एक दिन उसे खाने का इतना अच्छा स्रोत मिला कि वह रोजाना जरूरत से ज्यादा खाना लाने लगी। धीरे धीरे चिट्टी का वजन बढ़ने लगा, पर उसे इस बात का एहसास नहीं था। कुछ हफ्तों के बाद चिट्टी का वजन इतना बढ़ गया कि वह आसानी से चल भी नहीं पा रही थी। जब वह जंगल में अपनी दोस्तों के साथ काम करने गई तो उसे महसूस हुआ कि अब वह पहले जितनी तेजी से नहीं चल पा रही है। बाकी चींटियां बहुत तेजी से दौड़कर काम कर रही थीं, लेकिन चिट्टी धीरे धीरे हांफते हुए चल रही थी। एक दिन चिट्टी अपने दोस्तों के साथ एक बड़ा अनाज का दाना उठाने गई। बाकी चींटियां अपने काम में लग गईं, लेकिन चिट्टी को उठाने में बड़ी मुश्किल होने लगी। उसने कई बार कोशिश की, पर दाना उठाने में वह असफल रही। आखिरकार वह थककर बैठ गई और बोली, मुझसे ये काम अब नहीं हो पा रहा। तभी उसकी एक दोस्त चींटी बोली, चिट्टी, तुमने ध्यान नहीं दिया, लेकिन तुम्हारा वजन काफी बढ़ गया है। पहले तुम सबसे तेज और ताकतवर हुआ करती थी, पर अब तुम ज्यादा खा रही हो और कम काम कर रही हो। चिट्टी ने अपनी गलती समझी और दुखी होकर कहा, मुझे लगा था कि जितना ज्यादा खाऊंगी उतनी ताकतवर हो जाऊंगी, लेकिन इसका उल्टा हो गया। अब मैं काम करने लायक भी नहीं रही। उसकी दोस्तों ने उसे समझाया, हर चीज की सीमा होती है। ज्यादा खाना और बिना सही तरीके से काम करना कभी भी सही नहीं होता। हमें अपने शरीर का ध्यान रखना चाहिए ताकि हम हमेशा स्वस्थ और मजबूत रह सकें। चिट्टी ने ठान लिया कि वह अपनी पुरानी आदतों को सुधार कर नियमित रूप से काम करेगी और संतुलित खाना खाएगी। कुछ समय बाद चिट्टी फिर से स्वस्थ और फुर्तीली हो गई और पहले की तरह काम करने लगी। शिक्षा। अत्यधिक खाना या कोई भी चीज बिना सोचे समझे करना नुकसानदेह हो सकता है। हमें हमेशा संतुलित जीवन जीने की कोशिश करनी चाहिए और अपने शरीर का ध्यान रखना चाहिए। हाथी और चालाक चूहा। एक बार की बात है, जंगल एक हाथी राजा रहता था। राजा हाथी बहुत ही घमंडी और अकड़बाज था। उसे अपने विशाल आकार और ताकत पर इतना घमंड था कि जब भी जंगल में घूमता पेड़ तक झुक जाते और छोटे जानवर डर कर भाग जाते। खासकर छोटे चूहे तो उसकी भारी टापों से बिलों में छुप जाते। एक दिन राजा हाथी जंगल में घूमते घूमते एक छोटे से चूहे के बिल के ऊपर अपना पैर रखकर निकल गया। बेचारा चूहा बिल से बाहर उड़कर दूर जा गिरा। उसने अपनी छोटी छोटी आंखों से हाथी की तरफ देखा और सोचा, ये क्या बड़ों वाली बदतमीजी है। चूहा हिम्मत करके हाथी के पास गया और गुस्से से बोला, अरे ओ बड़े मियाँ, जरा संभल कर चला करो, हम छोटे भी इस जंगल में रहते हैं। राजा हाथी ठहाका मारकर हंसा। तू? अरे नन्हे, तुझे तो मैंने देखा भी नहीं, तू क्या कर लेगा?
एक दिन आएगा जब मैं तुम्हारी मदद करूँगा, तब तुम समझोगे कि छोटे भी बड़े काम कर सकते हैं। राजा हाथी फिर हंसते हुए वहाँ से चला गया। उसे क्या पता था कि किस्मत उसे जल्दी सबक सिखाने वाली है। कुछ दिनों बाद जंगल में शिकारियों का एक दल आया। उन्होंने राजा हाथी को पकड़ने के लिए एक बड़ा जाल बिछा दिया। जब राजा हाथी जंगल में घूमते घूमते उस जाल में फंस गया तो उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया, बचाओ 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 बचाओ। लेकिन उसकी भारी भरकम आवाज सुनकर सारे बड़े जानवर बचाओ, डरकर छिप बचाओ। गए। अचानक वही छोटा चूहा वहां आया और बोला, क्यों बड़े मियाँ, अब क्या हुआ? हाथी शर्मिंदा होते हुए बोला, भाई इस बार बचा ले, मैं तुझे कभी छोटा नहीं समझूंगा। चूहा मुस्कुराया और बिना कुछ कहे अपने तीखे दांतों से जाल काटने लगा। कुछ ही देर में उसने जाल को काट दिया और राजा हाथी को आजाद कर दिया। हाथी शर्मिंदा होते हुए बोला, मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे कमजोर समझा। तूने आज साबित कर दिया कि सच्चा दोस्त और बुद्धिमानी ताकत से बड़ी होती है। कहानी की शिक्षा, कभी भी किसी को छोटा या कमजोर मत समझो। बुद्धि और साहस से बड़े बड़े काम किए जा सकते हैं, चाहे आकार कितना ही छोटा क्यों न हो। एक बार एक जंगल में एक शेर अकेला बैठा हुआ था। वह अपने बारे में सोच रहा था कि मेरे पास तो तेज धारदार मजबूत पंजे और दांत हैं। साथ ही मैं एक बहुत ही ताकतवर जानवर भी हूँ। लेकिन फिर भी जंगल के सारे जानवर हमेशा मोर की ही तारीफ क्यों करते रहते हैं? दरअसल शेर को इस बात से बहुत जलन महसूस होती थी कि सभी जानवर मोर की तारीफ करते थे। जंगल के सभी जानवर कहते थे कि मोर जब भी अपने पंख फैलाकर नाचता है तो वह बहुत सुंदर लगता है। यही सब सोचकर शेर बहुत दुखी हो रहा था। वह सोच रहा था कि इतना ताकतवर होने और जंगल का राजा होने पर भी कोई उसकी तारीफ नहीं करता है। ऐसे में उसके इस जीवन का क्या मतलब है? तभी वहाँ से एक हाथी जा रहा था। वह भी काफी दुखी था। जब शेर ने उस दुखी हाथी को देखा तो उससे पूछा, तुम्हारा शरीर इतना बड़ा है और तुम ताकतवर भी हो, फिर भी इतने दुखी क्यों हो? तुम्हें क्या परेशानी है? दुखी हाथी को देखकर शेर ने सोचा कि क्यों न मैं इस हाथी के साथ अपना दुख बांट लूं। उसने आगे कहते हुए हाथी से पूछा कि क्या इस जंगल में ऐसा कोई जानवर है जिससे तुम्हें जलन होती हो और वह तुम्हें हानि पहुंचाता हो? शेर की बात सुनकर हाथी ने कहा, जंगल का सबसे छोटा जानवर भी मुझ जैसे बड़े जानवर को परेशान कर सकता है। शेर ने पूछा, वह कौन सा छोटा जानवर है? हाथी ने कहा, महाराज वो जानवर चींटी है। वह इस जंगल में सबसे छोटी है, लेकिन जब भी वो मेरे कान में घुसती है तो मैं दर्द के मारे पागल हो जाता हूँ। हाथी की बात सुनकर शेर को समझ में आ गया कि मोर तो मुझे चींटी की तरह परेशान भी नहीं करता है, फिर भी मुझे उससे जलन होती है। ईश्वर ने सभी प्राणियों को अलग अलग खामियां और खूबियां दी हैं। इसी वजह से सारे प्राणी एक जैसे ही ताकतवर या कमजोर नहीं हो सकते हैं। इस तरह शेर को यह समझ में आ गया कि उस जैसे ताकतवर जानवर में भी खूबियों के साथ कमियां हो सकती हैं। इससे शेर के मन में उसका खोया हुआ आत्मविश्वास फिर से बढ़ गया और उसने मोर से जलन करना बंद कर दिया। कहानी से सीख, हमें कभी भी किसी की खूबी देखकर उससे नहीं जलना चाहिए, क्योंकि हम सभी में अलग अलग खूबियां और खामियां होती हैं। एक तालाब में 3 कछुए थे। 2 कछुए आपस में खूब लड़ाई करते थे। तीसरा कछुआ समझदार था, वह इन दोनों के लड़ाई में नहीं पड़ता था। एक दिन की बात है, लड़ाई करने वाले कछुए में से एक पत्थर से गिरकर उल्टा हो गया था। कछुए का पैर आसमान की ओर था और पीठ जमीन पर लगी हुई थी। उस कछुए ने काफी प्रयत्न किया, किंतु वह सीधा नहीं हो पाया। आज उसे पछतावा हो रहा था। उसने जीवन में लड़ाई झगड़े के अलावा और किया ही क्या था। उल्टा हुए उसे काफी समय हो गया, कोई भी उसके पास नहीं आया। तालाब में दोनों कछुए इंतजार कर रहे थे। काफी समय बीत जाने के बाद भी जब वह तालाब में नहीं आया, दोनों कछुओं को संदेह हुआ। दोनों कछुए ने ढूंढने का मन बनाया और तालाब से बाहर निकलकर उसकी खोज करने लगे। तालाब से कुछ दूर एक पत्थर था, उसके उस पर वह कछुआ उल्टा गिरा हुआ था। दोनों कछुए दौड़ते हुए गए और उसे सीधा करके हालचाल पूछने लगे। वह कछुआ अपने की पर शर्मिंदा था, जोर जोर से रोने लगा और दोनों से फिर कभी लड़ाई न करने की बात कहकर माफी मांगने लगा। तब से तीनों कछुए तालाब में दोस्त बनकर रहने लगे। एक दूसरे के साथ फिर कभी लड़ाई नहीं करते थे, क्योंकि उन्हें मालूम हो गया था कि एक
दूसरे की सहायता के बिना उनका जीना मुश्किल है। नैतिक शिक्षा अपने आसपास के लोगों से बैर नहीं करना चाहिए, क्योंकि समय पड़ने पर वही काम आते हैं। एक दिन एक हाथी दोस्तों की तलाश में दूसरे जंगल पर आया। उसने एक पेड़ पर एक बंदर को देखा। हाथी ने बंदर से पूछा। आप मुझसे दोस्ती करोगे? बंदर ने कहा। तुम बहुत बड़े हो और तुम मेरे जैसे पेड़ों से नहीं झूल सकते। इसके बाद हाथी एक खरगोश से मिला। उसने उसे अपने दोस्त बनने के लिए कहा, लेकिन खरगोश ने कहा, तुम मेरी तुलना में बहुत बड़े हो। फिर हाथी एक मेंढक से मिला। उसने पूछा। क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? मेंढक ने जवाब दिया, मैं कैसे आपका दोस्त बन सकता हूँ? मैं तो पानी में रहता हूँ। हाथी परेशान था। फिर उसकी मुलाकात एक लोमड़ी से हुई। उसने लोमड़ी से पूछा। क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? लोमड़ी ने कहा, क्षमा करें, मैं आपसे दोस्ती नहीं कर सकता, क्योंकि आप मुझसे बहुत बड़े हो। अगले दिन हाथी ने जंगल के सभी जानवरों को अपने जीवन बचाने के लिए दौड़ते देखा। हाथी ने उनसे पूछा कि क्या हुआ है। एक भालू ने जवाब दिया, जंगल में एक बाघ है। वह हम सभी को मारकर खाने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए सभी जानवर उससे बचने के लिए भाग रहा है। हाथी ने सोचा कि वह जंगल के सभी जानवरों को बचाने के लिए क्या कर सकता है। फिर हाथी बाघ के पास गया और बोला। कृपया इन बेकसूर जानवरों को मत खाओ। बाघ ने कहा। आप अपने काम से काम रखो। फिर बाघ आगे बढ़ गया। हाथी के पास बाघ को भारी किक देने के अलावा कोई चारा नहीं था। भयभीत बाघ जीवन बचाने के लिए भागा। फिर हाथी ने सभी को खुशखबरी सुनाई। सभी जानवरों ने हाथी को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा, हमारे दोस्त बनने के लिए आपका आकार बिल्कुल सही है। जब आप किसी को देखते हैं तो उनकी शक्ति और उनके कार्यों का मूल्यांकन करें, न कि उनके बाहरी रूप का। एक मेंढक अपने 3 बच्चों के साथ जंगल में नदी किनारे रहता था। उन चारों की दुनिया जंगल और नदी तक ही सीमित थी। बाहरी दुनिया से उनका कोई वास्ता नहीं था। खाते पीते बड़े आराम और मजे से उनका जीवन कट रहा था। मेंढक हृष्ट-पुष्ट था। उसके बच्चों के लिए वह दुनिया का सबसे विशालकाय जीव था। वह रोज उन्हें अपनी बहादुरी के किस्से सुनाता और उनकी प्रशंसा पाकर फूला नहीं समाता था। एक दिन मेंढक के तीनों बच्चे घूमते घूमते जंगल के पास स्थित एक गांव में पहुंच गए। वहां उनकी दृष्टि एक खेत में चरते हुए बैल पर पड़ी। इतना विशालकाय जीव उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। वे कुछ डरे, किंतु उसकी विशाल काया को देखते रहे। तभी बैल ने हुंकार भरी और मेंढक के तीनों बच्चे डर के मारे उल्टे पांव भागते हुए अपने घर आ गए। बच्चों को डरा हुआ देखकर जब मेंढक ने कारण पूछा तो उन्होंने विस्तार पूर्वक बैल के बारे में बता दिया। इतना बड़ा जीव हमने आज से पहले कभी नहीं देखा। हमें लगता है दुनिया का सबसे विशालकाय जीव आप नहीं, वह है। अपने बच्चों की बात सुनकर मेंढक को बुरा लगा। उसने पूछा, वह जीव दिखने में कैसा था? उसके 4 बड़े बड़े पैर थे, एक लंबी सी पूंछ थी, 2 नुकीले सींग थे। शरीर तो इतना बड़ा कि आपका शरीर उसके सामने कुछ भी नहीं, बच्चे बोले। यह सुनकर मेंढक के अहंकार को जबरदस्त ठेस पहुंची। उसने जोर से सांस खींची और हवा भरकर अपना शरीर फुला लिया। फिर बच्चों से पूछा, क्या वह इतना बड़ा था? नहीं, इससे बहुत बड़ा, बच्चे बोले। मेंढक ने थोड़ी और हवा भरकर अपना शरीर और फुलाया। क्या इतना बड़ा? नहीं नहीं, और बड़ा। मेंढक ने जंगल के बाहर कभी कदम ही नहीं रखा था। उसे बैल के आकार का अनुमान ही नहीं था, किंतु उसने मानो जिद पकड़ ली थी कि अपने बच्चों के सामने स्वयं को नीचा नहीं दिखाना है। वह जोर से सांस खींचकर ढेर सारी हवा अपने शरीर में भरने लगा। उसका छोटा सा शरीर गेंद के समान गोल हो गया, किंतु इतने पर भी वह नहीं रुका। उसका शरीर में हवा भरना जारी रहा। उसने इतनी सारी हवा अपने शरीर में भर ली कि उसका शरीर वह संभाल नहीं पाया और फट गया। अपने अहंकार में मेंढक के प्राण पखेरु उड़ गए। सीख, अहंकार पतन का कारण है। चींटी का छुपाया खाना और बंदर की मजेदार कहानी। एक घने जंगल में एक छोटी सी चींटी रहती थी जो बहुत मेहनती थी। हर रोज वह जंगल से खाना इकट्ठा करती और उसे अपने बिल में छुपाकर रखती थी ताकि सर्दियों में उसे कोई परेशानी न हो। चींटी का यह नियम था कि वह दिन रात मेहनत करती और खाने का भंडार भरती रहती थी।
वहीं उसी जंगल में एक शरारती बंदर भी रहता था। बंदर को हर दिन मस्ती करना और दूसरों को परेशान करना पसंद था। मेहनत करने से तो उसे बहुत आलस आता था। एक दिन बंदर ने देखा कि चींटी लगातार खाना इकट्ठा कर रही है और उसे छुपा रही है। बंदर के दिमाग में एक शरारत सूझी। उसने सोचा, क्यों न मैं चींटी का सारा खाना चुरा कर मजे करूं। अगले दिन जब चींटी खाना इकट्ठा करने के लिए बाहर गई, बंदर ने मौका पाकर चुपके से उसके बिल में घुसकर सारा खाना निकाल लिया और उसे एक पेड़ की ऊंची शाखा पर छुपा दिया। उसने सोचा, अब मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सारा खाना मेरे पास है, मैं आराम से इसे खाऊंगा। जब चींटी वापस आई तो उसने देखा कि उसका सारा खाना गायब है। वह हैरान और दुखी हो गई। उसने चारों ओर ढूंढा, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। चींटी समझ गई कि जरूर किसी ने उसका खाना चुराया है, लेकिन वह कुछ कर नहीं सकी। उधर बंदर ने खूब मजे से चींटी का खाना खाना शुरू कर दिया, लेकिन कुछ ही दिनों में सारा खाना खत्म हो गया। अब बंदर के पास कुछ भी नहीं बचा था। उसे एहसास हुआ कि बिना मेहनत किए सारा खाना जल्दी खत्म हो गया। अब उसे भूख लगने लगी और जंगल के जानवरों में उसकी शरारतों के कारण कोई उसकी मदद करने को तैयार नहीं था। अंत में बंदर को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह चींटी के पास गया और बोला, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा सारा खाना चुरा लिया था और बिना मेहनत के उसे खा गया। अब मुझे समझ में आ गया है कि मेहनत के बिना कुछ भी नहीं मिलता। चींटी ने बंदर को माफ करते हुए कहा, मैं तुम्हें माफ करती हूँ, लेकिन याद रखना, मेहनत का फल सबसे मीठा होता है। अगर तुम मेहनत से अपना खाना जुटाओगे तो उसकी कद्र करोगे। और वह चिट्टी का मोटापा। एक बार की बात है, एक छोटी सी चींटी जिसका नाम चिट्टी था, अपने काम में बहुत ही मेहनती थी। वह दिन रात बिना थके काम करती और खाना इकट्ठा करती थी। लेकिन एक दिन उसे खाने का इतना अच्छा स्रोत मिला कि वह रोजाना जरूरत से ज्यादा खाना लाने लगी। धीरे धीरे चिट्टी का वजन बढ़ने लगा, पर उसे इस बात का एहसास नहीं था। कुछ हफ्तों के बाद चिट्टी का वजन इतना बढ़ गया कि वह आसानी से चल भी नहीं पा रही थी। जब वह जंगल में अपनी दोस्तों के साथ काम करने गई तो उसे महसूस हुआ कि अब वह पहले जितनी तेजी से नहीं चल पा रही है। बाकी चींटियां बहुत तेजी से दौड़कर काम कर रही थीं, लेकिन चिट्टी धीरे धीरे हांफते हुए चल रही थी। एक दिन चिट्टी अपने दोस्तों के साथ एक बड़ा अनाज का दाना उठाने गई। बाकी चींटियां अपने काम में लग गईं, लेकिन चिट्टी को उठाने में बड़ी मुश्किल होने लगी। उसने कई बार कोशिश की, पर दाना उठाने में वह असफल रही। आखिरकार वह थक कर बैठ गई और बोली, मुझसे ये काम अब नहीं हो पा रहा। तभी उसकी एक दोस्त चींटी बोली, चिट्टी, तुमने ध्यान नहीं दिया, लेकिन तुम्हारा वजन काफी बढ़ गया है। पहले तुम सबसे तेज और ताकतवर हुआ करती थी, पर अब तुम ज्यादा खा रही हो और कम काम कर रही हो। चिट्टी ने अपनी गलती समझी और दुखी होकर कहा, मुझे लगा था कि जितना ज्यादा खाऊंगी उतनी ताकतवर हो जाऊंगी, लेकिन इसका उल्टा हो गया। अब मैं काम करने लायक भी नहीं रही। उसकी दोस्तों ने उसे समझाया, हर चीज की सीमा होती है। ज्यादा खाना और बिना सही तरीके से काम करना कभी भी सही नहीं होता। हमें अपने शरीर का ध्यान रखना चाहिए ताकि हम हमेशा स्वस्थ और मजबूत रह सकें। चिट्टी ने ठान लिया कि वह अपनी पुरानी आदतों को सुधार कर नियमित रूप से काम करेगी और संतुलित खाना खाएगी। कुछ समय बाद चिट्टी फिर से स्वस्थ और फुर्तीली हो गई और पहले की तरह काम करने लगी। शिक्षा: अत्यधिक खाना या कोई भी चीज बिना सोचे समझे करना नुकसानदेह हो सकता है। हमें हमेशा संतुलित जीवन जीने की कोशिश करनी चाहिए और अपने शरीर का ध्यान रखना चाहिए।